नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक पुरी। आज दिवाली का आखिरी दिन है, भाई दूज है। तो हर जगह भाई दूज मन रही होंगी और मैं आपके लिए एक सौगात लेकर आया हूँ दिवाली की देने के लिए। वैसे तो मेरे पास सिर्फ कुछ कविताएं हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आ जाएगी। तो पहली कविता सुना रहा हूँ, मेरी बारिश। मेरी बारिश खुशियों के सतरंगी पंखों पर सवार होकर नहीं उतरती कभी मेरे घर के आंगन में। वैसे भी आजकल घरों से आंगन बिछड़ ही गए हैं, जैसे इंसानों से उनकी इंसानियत। और इंसानी नियत की तरह ही बारिश भी बदल गई है। इतनी बदली है कि बारिश के आने से अब मनमोर नाचते नहीं, बल्कि फ़िक्र के बंदर उछल कूद करते हैं। घर की छत न जाने इस बार कहाँ से टपकेगी, ये सोचकर इसी सोच में बरसात निकल जाती है, जैसे कभी वो ज़िंदगी से निकल गई थी। मेरे पस्ता हाल देखकर सयानी थी वो, और मैं किसी बादल की तरह बेफिक्र आवारा आज भी इंतज़ार करता हूँ उसका हर बारिश में। लेकिन हर बार मैं बस आंसुओं की बारिश में ही भीगता आया हूँ। मेरी बारिश, मेरी बारिश आपकी बारिश से कोई मेल नहीं खाती। वैसे ही जैसे किसी मुफलिस की मज़ार पर किसी की दरिया दिली उगती नहीं सब्ज़ बनकर, वैसे ही जैसे किसी मुफलिस की मज़ार पर किसी की दरिया दिली उगती नहीं सब्ज़ बनकर। और ये कुछ जो मैं कविताएं लिखता हूँ तो उनमें मेरा क्या ख्याल होता है या क्या सोच होती है उसके बारे में एक है रचना। मेरी कविताओं में आप किसी महान दर्शन या जीवन के अंतिम सत्य को खोजने की कोशिश मत करिएगा प्लीज़। इसमें आपको शायद वो सब नहीं मिलेगा जो आप सोच रहे हैं कि मिलेगा या मिलना चाहिए। मैंने आपके बारे में सोचकर ये कविताएं नहीं लिखी है, बल्कि ये कविताएं मैंने लिखी ही नहीं है। वो बस मेरे जहन से लैपटॉप के स्क्रीन पर उतर आई है टहलकदमी करने के लिए। ये बस उनका बड़प्पन है कि वो मेरे पास अभी तक बती आ रही है, और आज के बात कहूँ तो उनकी बातें मैं किसी को बता नहीं सकता। बस यूँ समझ लीजिए कि मेरी तन्हाई में मेरे गम, मेरी खुशियाँ, मेरी उदासी, मेरी मदहोशी, मेरा जोश, मेरी सरफरोशी, ऐसी ही बातें होती हैं उनमें। हंसी ठिठोली होती है, खिंचातानी मस्ती होती है। अब इनमें अगर आपको कोई जीवन दर्शन नज़र आए तो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार है। और कविताएं कभी प्रेम के बिना पूरी नहीं होती, तो उसके लिए कुछ है, तुम्हारा न होना। जब तुम नहीं होती हो तो घर भी घर नहीं होता है। तपेली में उबलती चाय तुम्हें देखने के लिए बार बार बाहर आ जाती है। धूल तो घर के हर कमरे में तुम्हें ढूंढते हुए फैल जाती है, और तुम्हें न पाकर वही जम जाती है। तुम कभी तो आओगी इस उम्मीद में, मकड़ियाँ घर के कोने कोने में महीन जालों की कमानें सजा देती है। सन्नाटा दीवारों से लिपट जाता है, दरवाज़ा तुम्हारी प्रतीक्षा में बाहें फैलाकर खुला रह जाता है। हर चीज़ डरी सहमी रह जाती है कि तुम अब कभी नहीं लौटोगी। आईना मेरा मुंह ताकता है और मैं बगले झांकता हूँ। फर्श पर तुम्हारे पैरों के निशान उभर आ जाते हैं मेरे सपनों में। मैं खोजता रहता हूँ तुम्हारे पायल की आवाज़ को इस बर्फीले अकेलेपन में। तुम्हारा न होना एक हादसा होता है, एक ज़लज़ला होता है जो सब तहस नहस कर देता है सिवाय तुम्हारी यादों के। तो श्री के बिना जीवन कैसी एक आखिरी कविता सुना रहा हूँ। श्री के बिना जीवन कैसा होगा, इसकी कल्पना मैंने कई बार की है। श्री के बिना जीवन वैसे ही होगा जैसे चाँद के बिना रात या सूरज के बिना दिन, सुगंध के बिना फूल या रंग के बिना चित्र, पानी के बिना समुंदर या मिट्टी के बिना ज़मीन, हवा के बिना आकाश या ऋतुओं के बिना निसर्ग। लेकिन अब जबकि मैं श्री के बिना जीवन गुजार रहा हूँ, तो जान गया हूँ कि श्री के बिना जीवन खुद के बिना जीना होता है, क्योंकि श्री तो मुझ में ही समाहित है। उसके बिना
मेरा अस्तित्व ही नहीं है। और लगे हाथों एक आखिरी, बस इसके बाद नहीं, शीर्षक है प्यार की रेसिपी। मेरा खुद पसंदीदा कविता है, इसलिए मैं वैसे तो अच्छा खाना पका लेता हूँ, मगर जब तुम्हें खिलाने की बारी आती है तो मैं गड़बड़ा जाता हूँ। ये सोचकर ही कि तुम मेरे घर में, मेरे कमरे में मेरे साथ एक ही थाली में मेरा बनाया हुआ खाना खाओगे, मेरी हालत गर्म पानी में उबलने के लिए रखे हुए आलूओं की तरह हो जाती है। मेरी हिम्मत की परत दर परत आलू के छिलकों की तरह ही उखड़ने लगती है। फिर भी मैं हिम्मत जुटाकर, या फिर सच कहूँ तो बेशर्म होकर, तुम्हारे लिए खाना बनाने लगता हूँ। लेकिन तुम्हारा ख्याल बार बार आकर मेरी सारी रेसिपी गड़बड़ा देता है। मैं जैसे तैसे खुद पर, अपने दिल पर, उसकी धड़कनों पर काबू करता हूँ और कुछ तो पका ही लेता हूँ। जब तुम आती हो, खाना खाती हो, तो मेरा चेहरा तुम्हारे होठों पर लगे लिपस्टिक से भी गहरा लाल हो उठता है और कनपटियाँ गैस की सिगड़ियाँ बन जाती है। और तुम मेरी इन परिस्थितियों को खूब जानते हुए भी और उसका मन ही मन लुत्फ़ उठाते हुए मुझे ज़रा भी सहानुभूति न देते हुए मेरा खाना चखती हो, जो तुम्हें बिल्कुल भाता नहीं। पर तुम किसी शर्मिली समझदार प्रेसी की तरह इस बात को छिपाकर मेरी हौसला अफजाई करने के बजाय मुझे खूब डांट पिलाती हो, तो कभी मेरा मजाक उड़ाती हो। और जब मैं इससे चिढ़ जाता हूँ या रूठ जाता हूँ तो मुझे ही बुद्धू कहकर हंसते हुए चली जाती हो। मैं जानता हूँ मेरे पकाए हुए खाने से भी ज़्यादा तुम्हें मुझे चिढ़ाना अच्छा लगता है, और इसीलिए तुम बार बार मेरा भोज निमंत्रण स्वीकारती हो। मुझे भी तुम्हारा ये डांटना अच्छा लगता है, तभी तो मैं भले ही अच्छा खाना पका लूँ, उसमें जान के नमक मिर्च कम ज़्यादा कर देता हूँ, ताकि तुम मुझे यूं ही डांटती चिढ़ाती रहो। खाने का मुझे पता नहीं, लेकिन प्यार पकाना मुझे अब अच्छी तरह आने लगा है। धन्यवाद।